Welcome to the first episode of Funding Nemo, India's most raw, unfiltered, and Gen Z startup funding show. My shoes are from Dior, my trousers from Zara, my blazer is from H&M, my bag is Gucci, and my sunglasses are from Miu Miu. So मैं लाई हूँ इंडिया के फर्स्ट एवर लीगल साइकेडेलिक्स. इस शो पे इंडिया के मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप फाउंडर्स आएंगे एंड सिर्फ 60 सेकंड्स में अपना स्टार्टअप आइडिया आपको पिच करेंगे. Hi everybody, this is Kashish Grover. I am a sustainable founder of a company called Bambuzz. मैं आपको आइडिया दूं, आप बोलो ये रीयूजेबल टिश्यू है और जैसे ही बंदा खोले उस पे लिखा हो पागल है क्या. And we will also be joined by a panel of investors, content creators, artists and founders. 10 I put, 5 sand puts, that's 15 lakhs. 15 लाख पे हम 25% ले रहे हैं. And ये founders हर pitch को सुनने के बाद उसको जज करेंगे, out of 10 रेटिंग देंगे and अगर उन्हें कोई pitch बहुत solid लगी तो वो फंडिंग भी दे सकते हैं. So valuation is 88 crores. We are looking for is 5 crores. 20 lakhs or 15%, first ever funding at Funding Nemo. Woohoo! At the end, जो भी टॉप 2 हाईएस्ट रेटेड पिचेस होंगे वो हमारे फाइनल्स में आएंगे एंड उन 2 पिचेस को एक फाइनल चैलेंज मिलेगा. वो फाइनल चैलेंज क्या है वो आप लोग को आगे पता चलेगा एंड फाइनल चैलेंज के बाद यू गाइस द लाइव ऑडियंस विल डिसाइड कि कौन सा पिच कौन सा स्टार्टअप उनको बेस्ट लगा एंड वो स्टार्टअप ये शो जीत जाएगा. This is the second part of our 2-part episode and first part में 3 founders ने अपना startup idea pitch किया था. तो अगर आपने first part नहीं देखा है then watch the first part now using the link in description. Also if you are a founder who wants to apply for Funding Nemo or if you want to attend our live shows in the future then check out the links in description. Now for the next pitch we have Psychedelic. इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ म्यूजिक. आई थिंक उनको माइक दे दो, वो मुझको बहुत ऑकवर्डली स्टेयर कर रहे हैं. So गाने से तो समझ आ ही गया what I'm pitching. So मैं लाई हूँ इंडिया के first ever legal psychedelics. These psychedelics actually help you sleep, relax, focus, be creative and do anything and everything you want in minutes. These are not your Ghaziabad wale psychedelics. These are like Shillong and Kasol wale psychedelics, so like very premium stuff. And just FYI, if you were thinking about some mal that I'm selling here, it's not that. These are headphones. These headphones track your heart rate and then based on that detect your mood. And within 15 minutes, they can actually get you into any mood you want. Be it relaxed, be it focused or be it sleepy. And all of this is scientifically backed. और ये headphones 15 मिनट में आपको एक ऐसे निर्वाणा स्टेट में पहुंचा देते हैं जो और कहीं अचीव नहीं हो सकता. और मैं अगेन किसी चाइनीज़ निर्वाणा की बात नहीं कर रही हूँ हेडफोन से, मैं बात कर रही हूँ प्रीमियम हेडफोन्स की, मेड इन इंडिया, बैक्ड बाय साइंस. थैंक यू. सो गाइस, आप में से जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली रिया अपने ब्रांड के साथ शार्क टैंक में आई हुई है. शी इज़ बीन ऑन शार्क टैंक. उन्हें अमन गुप्ता एंड पीयूष से फंडिंग मिली है. उसके बाद वो आइडिया बाज में भी गई है. सो शी इज़ अ वेटरन इन कमिंग टू स्टार्टअप फंडिंग शोज. आप शार्क टैंक भी गए, आप आइडिया बाज भी गए, आपका इतना लंबा जर्नी रहा है. आपने कभी लाइक ड्रीम भी करा था कि आप फंडिंग नीमो पे पिच कर पाओगे एक दिन? एक्चुअली 5 साल तो मैंने ड्रीम करा ही नहीं था ऐसा कुछ कि भाई ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि स्टेज का ही मतलब फर्स्ट ईयर है. तो ये बस मतलब 2 हफ्ते पहले से मेरे ड्रीम में रहा है कि मैं फंडिंग नीमो में आना चाहती हूँ. हंसी तो ज्यादा आ रही है पहन के. It's working. और इन्हें क्रश भी नहीं करना बट टू बी ऑनेस्ट, जब भी कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स या हेडफोन्स टाइप ब्रांड आता है, फर्स्ट कंसर्न इज कि इज इट समथिंग यूनिक और डिफरेंट और मेड इन इंडिया, और इज इट जस्ट अ प्रोडक्ट जो चाइना से लाया गया है और उसको ब्रांड किया गया है. सो व्हाट इज डिफरेंट अबाउट इट इफ एनीथिंग? दिस टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर, सो इसमें 3 चीज़ें हैं इफ़ आई हैव टू लाइक ब्रेक इट डाउन. सो एक ये नॉर्मल हेडफोन्स हैं प्रीमियम, जैसे इसमें आपको सोनी के लेवल की ANC और साउंड क्वालिटी मिलेगी. अब इसके साथ में हम हार्ट रेट ट्रैकिंग करते हैं, जो वेरी रिसेंटली एप्पल ने अपने एयरपॉड्स में लॉन्च करा है. सो चाइना में ऐसा कोई हेडफोन जो हार्ट रेट ट्रैकिंग करता हो वो भी वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करता. थर्ड थिंग इज़ कि इन हेडफोन्स में जब हम आपका हार्ट रेट रीड करते हैं और आपका मूड डिटरमाइन करते हैं, तो हम AI के बेसिस पे ये डिटरमाइन करते हैं आपको कौन से टाइप का म्यूजिक सुनना चाहिए. आफ्टर दैट इट हैज़ द फोर्थ थिंग विच इज़ कॉल्ड एज TDCS. सो अगर आपने फिजियोथेरेपी कराई है और उसमें टेंस कराई है तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है. दे ऑल्सो गिव इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बट फॉर योर न्यूरॉन्स. सो इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिलता है एंड कम्युनिकेशन होता है आपके ब्रेन से. आपका अभी तक का टोटल रेवेन्यू कितना रहा है? आपने 3-4 मंथ्स पहले लॉन्च किया है.
3 months में मेरा टोटल रेवेन्यू रहा है ऑलमोस्ट 30 lakhs विद साइकेडेलिक हेडफोन्स. Insane. तो जो मेरे फर्स्ट 2 months में मैंने यूनिट सेल करे थे, वट एवर दैट वॉज ईच मंथ, आई बीन एबल टू डू दैट जस्ट इन द लास्ट 10 days बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग. And like, what is the valuation and funding amount that you are seeking today? So valuation is 88 crores pre-money. What we are looking for is 5 crores. रिया इसका प्राइस कितना है 25,000 only. एंड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ These are priced at 25,000. Yes. ऑन द बेसिस Damn, ऑफ insane. साउंड क्वालिटी Yes. व्हाट इज अ कंपेरेबल हेडफोन Sony XM5. Is there anyone जो usually headphones पे काफी म्यूजिक सुनता है, जो एक बार इसको टेस्ट करके बता पाए कि क्या ये genuinely much more better है? ठीक है, so देव एक बार तू स्टेज पे आ जा, हम लोग इनसे 10 मिनट इंटरेक्शन करेंगे. You stand and listen to music for 10 minutes on it. मैं अपने सवाल पूछ लूं? आप तो बिजनेस वाले नहीं थे अभी तक. मैं बिजनेस वाला ही था. मैं साइकेडेलिक्स में तो जेफ बेजोस हूँ भाई. जब भी साइकेडेलिक देखता हूँ मैं इन्वेस्ट करता हूँ. पर मेरा बैंक बैलेंस ये खरीद भी ना पाए. बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे ये सोने में हेल्प करेगा, ठीक है, बट बहुत सारे लोग टेढ़े होके सोते हैं, तो मतलब क्योंकि मेरे को सीधी नींद नहीं आती. अगर मेरे सर पे साइकेडेलिक चढ़े होंगे मेरे को लगेगा छत गिरने वाली है सीधे सोने पे. तो क्या आप ऐसा कुछ बनाओगे? मतलब हो सकता है कि इसका एक हट जाए और एक तकिए पे और दूसरे वाला कान पे. एक बार देव से पूछते हैं. अब एक बार देव बताओ फीडबैक कि एज कम्पेयर टू सोनी और अदर थिंग्स कैसा लगा ये? सो साउंड सिग्नेचर जेन्युइन अगर बहुत दिल से बताऊं तो आई फील द XM5s आर मोर क्लैरिटी में, दे आर अ लिटिल सुपीरियर. कि मतलब उनकी जो साउंड सेपरेशन है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है, विच इज़ आई थिंक जो इतना महंगा हेडफोन ले रहा है, ही प्रॉबेबली वुड बी अ, मतलब साउंड फाइल वालों को क्या बोलते हैं जो, हाँ, 25 ऑडियो फाइल, यस, ऑडियो फाइल. जो ऑडियो फाइल है, ही वुड वांट कि उसका इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा हो, विच इज़ व्हाई आई बॉट इट इन द फर्स्ट प्लेस. तो आई फील कि इसका इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द XM5 वीक है. मैंने XM4s भी भाई पहले यूज गाने करे. कैसे बजे? गाने तूने अच्छे बजे, मतलब देखो मैं 25,000 के हिसाब से जज कर रहा हूँ, तो गाने अच्छे बजे, और बस एक इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन और क्लैरिटी, वो मेरे को XM5 से थोड़ी सी कम लगी. ठीक है यार, so I think we can move on to the rating part. ठीक है यार, so I'll start. I have given them a rating of 7. ठीक है, अंशुमन ब्रो, what's yours? मैंने 6 दिए हैं बिकॉज ट्रायल्स आर पेंडिंग एंड आई थिंक अभी बहुत टाइम है ये प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस के लिए. बट बेस्ट ऑफ लक. For a similar reason, I'm giving 6.5. I just feel like for such a product, अरे एक there सेकंड has- भाई, 0.5 में नहीं दे सकते. इतना मैथ्स नहीं कर पाएंगे भाई हम लोग. चलो मैं बता देता हूँ. जब यार 7 कर देते यार. 0.5 काट दिया. जैसा ये प्रोडक्ट है, ये वर्ड ऑफ माउथ से ही इसकी मार्केट हो सकती है. अगर मैं इसको बार बार ऐड देखूंगा ना तो मेरे को वो डेविल अप्रोच लगेगी कि ये मेरे को नींद भी बेचने लग गए, पहले इन्होंने पानी बेचा. वो बहुत अच्छा है. ये वर्ड ऑफ माउथ से बिकेगा क्योंकि The इतनी, product should speak for itself because after 5 months, 6 months, 7 months, word of mouth. इसीलिए मैंने आपको 10 दिए हैं. Thank you. ओ भाई. Ria, so I've given you a solid 9. थैंक यू सो मच रिया, एक बार जोरदार तालियां. सो गाइज द थिंग इज कि हमारे पास आज 5 ब्रांड्स आने वाले थे, बट एक ब्रांड मुंबई से आने वाला था. एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, बट आज से 2 दिन पहले दिल्ली में एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ जिसके कारण हिज फैमिली फ्रीक्ड आउट एंड ही कुड नॉट ट्रैवल. सो वी हैव वन ओपन स्पेस राइट नाउ एंड आई वांटेड कि वी डू अ वाइल्ड कार्ड थिंग. एनीवन हु फील्स they can come up right now in 1 minute, give a solid pitch of their brand. I will give you a chance कि आप आके अपने ब्रांड के बारे में बताओ. बट उसके पहले मैं क्विकली पूछूंगा बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी वर्थ एवरीवन्स टाइम एंड इट हैज टू बी गुड. मुझे क्विकली विद इन 10 सेकेंड्स अपने बारे में बताओ, जो भी करना चाहता है. हाँ ब्रो. मैं भी हूँ. आप भी हो? हाँ भाई, मेरा सेम टाइप का शो है वाई कॉम्बिनेटर नेम से. आप सब वाई कॉम्बिनेटर भी देखना, ठीक है. फंडिंग नीमो में पैसे मिलते हैं, मेरे पास नहीं है. वहाँ बस कमेंट्स और मस्ती करने आना है. मैं आऊंगा ब्रो, फंडिंग नीमो पिच करने आऊंगा मैं. हाँ, फंडिंग नीमो पिच कर देना प्लीज. और आपके पास ब्रांड है? आओ ट्रक में भर. नहीं रुको. अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ. पहले मेरे को अपने ब्रांड के बारे में बताओ क्या है. So I have like a bamboo tissue startup. I make premium packaging के साथ bamboo tissue, which are an alternative to a regular tissue. I have my own manufacturing and I'm a large
It's a bamboo tissue starter. मतलब you make tissue papers made of bamboo. Yes. Do you have your product अभी? I don't think. Hey, लाए हो product लाए हो? Okay. How much revenue have you made? I'm at the pre-revenue level. Okay. I'm going to launch the brand in the next 2 weeks. All right, guys. So a huge round of applause for Bambus. If you want, आप 1 मिनट ले लो. ये तो भागी गई अबे. यही चाहिए था इनको बस. Once again, huge round of applause for Kashish from Bambus. Let's go. Let's go. So I want to start this with a very, very simple question. I have 2 boxes of tissues here. One white tissues and one a little pale brown tissues. इसमें से कौन सा eco-friendly और कौन सा sustainable है? आप बता सकते हो? Brown. क्या है वो? Eco-friendly या sustainable? I इन don't दोनों know में से the कोई एक difference. चीज. तो सबसे पहले eco-friendly दोनों हैं, but sustainable एक ही है, which is Bambus. A very basic difference between eco-friendly and sustainable is कि जो भी चीज वापस अर्थ में डिसॉल्व हो जाती है वो इको फ्रेंडली है, लेकिन जो भी चीज हमारी फ्यूचर जनरेशंस को सस्टेन कर सके वो सस्टेनेबल है. दिस इज फ्रॉम अ ट्री. इट्स कॉल्ड अ ट्री टिश्यू एंड दिस इज फ्रॉम अ ग्रास. बैम्बू इज नॉट अ ट्री, इट्स अ ग्रास जिससे हम पेपर बनाते हैं. एंड लाइक एवरी ग्रास, जब आप उस ग्रास की टिप को कट कर देते हो वो वहीं से रीग्रो हो जाता है. दैट मीन्स नो डिफॉरेस्टेशन, नो वाइपिंग आउट द फॉरेस्ट, नो क्लाइमेट एक्शन एंड अल्टीमेटली नॉट हार्मिंग द इन्वायरमेंट. So this is sustainable, but both of them are eco-friendly. Now I had a very big issue. I am a person who needs tissues every single meal के साथ. If I'm in, I cannot survive without tissues. If I'm eating a meal, I have like 3-4 tissues besides me. And जब ये आज से 1-2 साल पहले मैं करती थी, I felt very guilty. Because I knew the difference कि मैं actually trees को harm कर रही हूँ सिर्फ अपने basic tissue needs के लिए, जो कि multiply होता जा रहा है. So I thought, instead of stop using these tissues, I'll wipe off that guilt. So I brought in Bambus. So hi everybody, this is Kashish Grover. I am a sustainable founder of a company called Bambus, and I make sustainable bamboo tissues. I am here to wipe off your guilt and mine. Kashish, are you sure you were from the audience and did not prep this at all? I am forever prepped. You can wake me up at आपके 3 सैंपल्स कहाँ से आए? मैं गाड़ी में लेके चलती हूँ. आपको मेरी गाड़ी देखनी है, भरी हुई है. 8 सैंपल्स आपके इस गाड़ी में थे? I have 25 more. I distribute samples because I think जब तक लोग Nice. try नहीं करेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा कि कोई difference नहीं है, पर आप अर्थ को give back कर रहे हो. When did you start this? I ideated this last year. I have not launched it yet, but my entire marketing has been going on since the last 2 months. I'm planning to launch it before 15th December. Not decided the date yet. What is it called? It's called Bambus. Bambus. And I am currently launching with 3 products, which is facial tissues, which is this one. You can try it. We have this in 4 colors. I have toilet rolls, I have bamboo napkins, and I have kitchen rolls, which is my 4th product launching after a month of the initial launch. लेकिन एनवायरनमेंट बचाने के लिए देखो इसमें भी कागज लग रहा है. एनवायरनमेंट बचाना. बट तो इसका टीजी बेसिकली थोड़ा सा लग्जरी प्रीमियम ऑडियंस है जो इतनी एनवायरनमेंट कॉन्शियस होंगी, जो सबको होना चाहिए नो डाउट, बट जो इतनी एनवायरनमेंट कॉन्शियस होगी कि वो इसके लिए प्रीमियम पे करने को रेडी हो. तो आपके टिश्यू बॉक्स में कितने पेपर होते हैं? So first of all, I know it's about the price point, which is the same. That's not my question. आपके टिश्यू बॉक्स में कितने पेपर्स है? Facial tissue में 100 pulls हैं. 100. एंड एक नॉर्मल 100 पुल्स वाले में और आपके वाले में कितना प्राइस डिफरेंस है? नहीं है फर्क. सेम प्राइस पे है? Same price पे है. Okay. The reason behind it, I'll tell you. Why the bamboo tissue market is new and why so many brands are coming in is because actually tissue manufacturing बहुत बड़ा business है. I don't manufacture the tissues. Neither do any other big brands who are doing it. There are only 2 companies, Century and Orient, जो paper mills set up करते हैं. Only 2 years ago have they set up bamboo plantations for the same. That is why अब इंडिया में the prices are competitive. पहले ये सब imported था और bamboo tissue एक extra premium sector में आता था. Right now I'm calling it premium because of the packaging and delivery of the product. I want people to keep it for the thing that they're keeping Bambus and not just any other tissue. एंड ब्रो द प्राइसेस आर सो कंपेरेटिव कि आप ब्लिंकिट में अगर टिश्यू लिखोगे सबसे पहला बैम्बू टिश्यू आएगा लोएस्ट प्राइस. तो अगर दोनों टिश्यू के प्राइस सेम है और अगर एक बोल रहा है ये इको फ्रेंडली भी है तो you will buy it. What amount would you rather raise considering I you want would to go for rather 1 raise year? 10 lakh rupees currently for a simple reason कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक इस बिजनेस के अंदर 12 to 13 lakhs डाले हैं, जिसमें मैं 4 प्रोडक्ट्स निकाल पाई हूँ. 2 और प्रोडक्ट्स मेरे लिए पाइपलाइन में हैं in terms of R&D.
मुझे अपनी रेंज को इंक्रीज करना है, बिकॉज अगर मैं किसी भी बिजनेस के पास जाती हूँ पिच करने के लिए कि यू कीप दिस प्रोडक्ट इन योर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, द फर्स्ट थिंग दे आस्क आप कितना कुछ दे सकते हो मुझे. To elaborate the range and increase my inventory, I need that money, which is approximately 10 to 15 lakhs. मेरे दो क्वेश्चंस है या कंसर्न्स है. पहली बात ना, एज कम्पेयर टू नॉर्मल टिश्यू मुझको मच मोर ज्यादा रफ लगा. हाँ जी. तो बैम्बू टिश्यूज आई एम गेसिंग देन नेचुरली आर स्लाइटली मोर रफर देन अ नॉर्मल पेपर yes. टिश्यू. सेकेंडली यू सेड कि टिश्यू सेम प्राइस पे आएंगे. मैंने बस हाँ जी. एक वर्ड लिखा. सो मैंने सिर्फ टिश्यू सर्च करा है, सॉरी, स्विगी पे. एंड जो पेपर टिश्यूज है आपके नॉर्मल वो 60 रुपीज़ के आ रहे हैं. बैम्बू टिश्यूज बेको के 89 के आ रहे हैं. तो यू सेड इट्स ऑफ द सेम प्राइस, जबकि बैम्बू टिश्यू इज 50% हायर दैन द नॉर्मल टिश्यू. Now the game is not about the selling price; it's about the cost price. Okay. My dad also has another factory of regular tissues. That's where my entire backbone comes from. I launched this range of a new brand underneath his company. If you look at the competitors, ठीक है, सेम प्राइस एज पेपर टिश्यूज, बट वो जोर से अपने ब्रांडिंग में लिखते हैं ग्रीन कलर में दैट इज सस्टेनेबल, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग इट. कि सेम प्राइस है, मुझे गिल्टी भी नहीं फील करना, लेट्स बाय इट. आपके इस डिजाइन में ये मुझे नहीं दिख रहा है कहीं भी कि ये सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है. जब भी मैंने लोगों को एक चीज़ बोली अबाउट सस्टेनेबिलिटी और समथिंग, हम लोग अभी सिर्फ बेको का डिस्कस कर रहे हैं, बट एक्चुअली बहुत सारे ब्रांड्स हैं. फॉर एग्जांपल ऑरिगमी का अपना एक रेंज है. हर ब्रांड ने अपना बैम्बू रेंज निकाल दिया है. वन थिंग दे सेड कि यार ये इतने बोरिंग होते हैं, मतलब हर समय ब्राउन और ग्रीन इज व्हाट दे आर प्लेइंग अराउंड. बट एक्चुअली जो उनकी पैकेजिंग जिस मटेरियल से बनी है, उसी मटेरियल इनफैक्ट उन्हीं वेयर हाउसेज और फैक्ट्रीज से मेरे डब्बे बन रहे हैं. आई वॉन्ट टू इनग्रेन दिस थॉट इन टू आर जनरेशन कि सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस इज नॉट बोरिंग. मैं आपको आइडिया दूं. हाँ जी. आप बोलो ये रीयूजेबल टिश्यू है, और जैसे ही बंदा खोले उस पे लिखा हो पागल है क्या. आई थिंक गाइज, मतलब कुडोज टू यू. आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बिग थिंग, बट इनका सबसे स्पॉन्टेनियस पिच था एंड आई थिंक योर पिच वॉज द बेस्ट. सो एक बार यार जोरदार तालियां इनके लिए यार. I think we can move on to the ratings वाला part. I'll start. Meanwhile, others can drop their rating. I'll be very honest. मुझको personally आपका content game अच्छा लगा. मेरे को product या I feel India में from a very capitalistic POV इतना अभी sustainability या eco-friendly या conservative products को लेके इतनी hype नहीं है कि वो बहुत ही बड़ा business बन जाए. I might be wrong. I'll be happy if I am wrong. But I feel that you don't have to counter me. It's fine. मैं आपको 5 देता, but क्योंकि आपने इतना अच्छा पिच दिया तो मैं एक्चुअली 7 दे रहा था, बट मैं एक बढ़ा देता हूँ. आई थिंक और बढ़ाना चाहिए. तो आई एम एक्चुअली गिविंग यू एन 8 बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस ऑन द अमेजिंग पिच दैट यू गेव राइट नाउ. सो कूडोज टू यू यार, काफी मस्त. मेरे तो 10 ही है. यू नो मी भाई. मैं बताऊं आपको, चलो छोड़ो, आप सब पढ़े लिखे बंदे हो, वरना तो मैं बताता आपको बात. नहीं मैं पढ़ूं, मुझे बताओ क्या जो गंदा टिश्यू पेपर होता है ना, जो व्हाइट वाला, उसमें वो लाइन होती है, उस पे अगर तुम क्रश करने बैठ जाओ ना जैसे ही जॉइंट लगाते हो वो सब उछल जाता है. ये वाला पे है ना ऐसा बहुत. पर तुम अपने करो पढ़ाई लिखाई की बातें, मेरे अपने काम है. 8 solid 8. You are a crazy founder. आप ऐसे you are always ready to sell and it's अनबिलीवेबल कि आप ऐसे उठ के ऐसे बेचने पे आए. फुल कॉर्पोरेट अटायर में भी आई है वो. लवली क्रेजी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. I want to give you a 7, and this is mostly because of the founder that you are. I feel like you do have the potential. I saw your content game, it's good. Your branding is very good. I feel like you can do very good founder-led content as well. Considering that you just came out of the audience, apparently you had the samples in your car, and you're building something which is good for the environment, I would like to give you a solid 10. Thank you. I genuinely hope that you launch this in the next 2 months and I don't have to fucking buy a Beko. I buy a next Bam Buzz later on. Yes. All the very best. Everybody will find it on Blinkit and Zepto. So इनका फाइनल स्कोर होता है 8.6. So 8.6. Thank you. She is actually surprisingly, astonishingly, funnily the highest rated pitch of tonight. Thank you. आई थिंक जो भी सेकंड है उसके लिए कंपटीशन टफ है, क्योंकि इनका पिच स्पॉन्टेनियस था. जो फाइनल चैलेंज है वो भी स्पॉन्टेनियस है बिकॉज नोबडी नोज. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द फाइनल राउंड. फाइनल चैलेंज में बेसिकली हमारे पास है एंग्री टोस्ट एंड आवर वाइल्ड कार्ड एंट्री बैम्बर्स, एंड दोनों के पास एग्जैक्टली 1 मिनट का टाइम होएगा टू गिव एन एंटी पिच ऑफ द अदर ब्रांड.
why they should not win. Then we will give it to you guys. You guys will. हम लोग पहले थोड़ा सा हूटिंग से डिसाइड करेंगे. अगर लग रहा है लेकिन नहीं टक्कर का मुकाबला है तो वी हैव अ वोटिंग सॉफ्टवेयर ऑल्सो. हम उससे वोटिंग कराएंगे. Whoever gets the maximum votes will win the show. Now I will invite on stage Bambus के founder and Angry Dose के founder. दोनों साथ में खड़े होंगे. दोनों एक साथ pitch करेंगे. And now you guys are pitching to the live audience, not the panelists. Cool? अरे अभी से first pitch Angry Dose का था. So now you will give the first anti-pitch and then Angry Dose will give the final anti-pitch. Then finally you guys will decide. So let's start with Bambus. You will have exactly 1 minute. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं तो ये कंफ्यूज हूँ कि ये स्टार्टअप है या बिजनेस, बिकॉज स्टार्टअप का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आप कुछ नया ला रहे हो दुनिया के लिए और उनको उनसे फायदा हो रहा है. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि प्रिंटेड सॉक्स से मेरा क्या फायदा होगा. सेकेंडली, अगर आप प्रिंटेड सॉक्स बना भी रहे हो तो आप 100-150 पेयर बना के क्या ही उखाड़ लोगे. हर 2 दिन बाद नई कलेक्शन लाओगे, लोग भूल भी जाएंगे. एक पॉइंट के बाद लोगों को क्रेज नहीं याद रहता बल्कि पर्पस याद रहता है. यू आर 19 राइट नाउ, वोंट बी ऑल योर लाइफ. यू शुड हैव समथिंग पर्पसफुल कनेक्टेड. अभी 2 दिन पहले ब्लास्ट हुआ है, हमारी सिटी का EQI 400 है और मैं सॉक्स के बारे में तो नहीं सोच सकती. तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट, नाइदर इट इज वेरी वेरी एक्सपेंडेबल कि मैं इस चीज के अंदर इन्वेस्ट करूं व्हेन आई हैव सो मेनी अदर ब्राइटर अपॉर्चुनिटीज एंड वेरी लिमिटेड टाइम टू माई सेल्फ. थैंक यू. कैसा लगा एंटी-pitch? मजा आया? I love the fact कि उसने पहले पूछा ऑफेंसिव होना नहीं होना. हमने मना किया, फिर उन्होंने ये बोला. तो ये मतलब अगर हाँ बोलते तो क्या बोलते हैं फिर? कहाँ नहीं मार देते तुम? ऑफेंसिव में कहती बहन जो जुराब बेचता है. जुराब नहीं है भाई, फुट फेटिस वालों के लिए लॉन्जरी है ये. Great yaar. So let's start with Angry Dose now. We need to see some anger. Bambus guys, हम क्या बेचते हैं? टिश्यूज. अभी तुम्हें डू यू एक्चुअली फील द नीड ऑफ बेटर टिश्यूज? अगर फॉर एग्जांपल मैं बाथरूम में हूँ, मुझे मेरी गांड साफ करनी है, क्या मैं देखूंगा कि वो बैम्बू वाली टिश्यूज है या पेपर टिश्यूज? और सस्टेनेबल फैक्टर, इफ यू लुक एट भाई बैम्बू टिश्यूज बनाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ बैम्बूज, राइट? तो डिफॉरेस्टेशन भी हो ही रही है. एंड बैम्बू टिश्यूज गाइज, इसकी नीड थी लाइफ में. नॉर्मल टिश्यूज में एक इशू क्या था? बट a 25-year-old lawyer has come here to sell a bamboo tissue. Guys, and yes, I end my speech here कि we actually don't need these tissues क्योंकि गांड और नाक दोनों एक नॉर्मल टिश्यू से साफ हो सकती है. थैंक यू. भाई R-rated भाई, R-rated. ये भाई बहुत कुछ बोला हमने, बट इस एक चीज ने मेरी पूरी मोनेटाइजेशन खत्म कर दिया इस वीडियो में. ये वीडियो अब RU 18+ आएगा आपके में. लेट्स होप कि हूटिंग से हमें आंसर मिल जाए. नहीं मिलता तो वी हैव अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर, तो गलत विनर नहीं होगा. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट एंग्री टोस्ट शुड विन? गिव मी अ हूट गाइज. How many of you feel that Bambus should win? Give me a hoot. And the winner of first ever show of Funding Nemo is Angry Dose. Congratulations, bro. Congratulations. Well done, absolutely well done. Congratulations to Angry Dose guys. एक बार जोरदार तालियां Angry Dose के लिए. Woo! Thank you so much guys for watching the first episode of Funding Nemo. Once again, if you're a founder who wants to pitch their startup or if you want to attend the live shows in the future, check out the links in description. I'll see you guys next week. Till then, keep hustling and keep making money. Bye bye.